नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। भक्तों, आज की कथा दक्ष प्रजापति ने देवर्षि नारद को श्राप क्यों दिया, नारद का क्या अपराध था, इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कथा सुनते समय लाइक एवं कमेंट करें। धर्म प्रेमी बंधुओं, देवर्षि नारद भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं और नारद जी किसी भी लोक में कभी भी आ जा सकते हैं। इनके ऊपर ऐसी कृपा है ईश्वर की। दोस्तों, आज की कथा भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 5वें अध्याय से ली गई है। भक्तों, कथा शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रोता बंधुओं, दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी अक्षिनी से 10,000 पुत्र पैदा हुए। वे सभी हरस्व कहलाए। दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र एक स्वभाव और एक आचरण के थे। दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तब वे तपस्या करने पश्चिम दिशा की ओर चले गए। श्रोता बंधुओं, पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और सागर के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। नारायण सर में स्नान करते ही हर्षों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। पिता दक्ष की आज्ञा के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। देवर्षि नारद ने देखा भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं। देवर्षि नारद उनके पास आकर बोले, अरे हर्षों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम लोग मूर्ख हो। जब तुम लोगों ने पृथ्वी का आदि और अंत नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे? यह बड़ी चिंता की बात है। ऐ हर्षों, देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसी बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो वज्र से बना है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षों, जब तक तुम लोगों को अपने पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे, इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आदेशानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्रोता बंधुओं, हर्ष जन्म से बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद के गूढ़ वचन सुनकर स्वयं ही विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही जिसे जीव कहते हैं पृथ्वी है और यही आत्मा का बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न भिन्न जान पड़ता है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। उस परमात्मा को देखे बिना अन्य कर्मों में लगे हुए जीव को क्या लाभ है? इस प्रकार मनुष्य बिल रूपी पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट पाता, अर्थात परमात्मा को जाने बिना विनाशमान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ? अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्व रज तम आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को बढ़ाने वाले कर्म करने का क्या मतलब? बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूपी
पुरुष का ऐश्वर्य स्वतंत्रता नष्ट है, जिसके कारण जीव उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा है। इसकी विभिन्न चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। दर्शक बंधुओं, माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। माया सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इस माया के जाल से निकलने के लिए तपस्या, ज्ञान आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें भटकाने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में माया रूपी नदी और वेग से बहने लगती है। जो पुरुष माया के वेग से विवश एवं अनभिज्ञ हैं, वह माया के कर्मों से क्या लाभ उठा पाएंगे। 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है, पुरुष उनका आश्रय है। यही समस्त कार्यात्मक जगत का आधार है। इन बातों को जाने बिना झूठी स्वतंत्रता के कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बताने वाला शास्त्र ही हंस के समान निर्धीर विवेक है। वह बंधन और मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे शास्त्र रूपी हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना मूर्ख बनाने वाले कर्मों से क्या लाभ है। काल ही एक चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी तरफ खींच रहा है। यह परम स्वतंत्र है, शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है। उसके अनुसार कर्मों में लगना ही उनसे निवृत्ति होना है। धर्म प्रेमी बंधुओं, दक्ष पुत्र हर्षों ने देवर्षि नारद की परिक्रमा करके उस मोक्ष पथ के पथिक बने, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता है। इसके बाद देवर्षि नारद बीणा बजाते साम वेद का गान करते हुए लोक लोकांतर में विचरने लगे। श्रोता बंधुओं, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे आज्ञाकारी पुत्र नारद के उपदेश से अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। सत्य है, अच्छी संतान होना शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी के संतावना देने पर दक्ष प्रजापति ने अक्षिनी के गर्भ से साबलाश्व नाम वाले 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे भी पिता की आज्ञा पर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए जहाँ बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सवलाक्षों ने उस सरोवर में स्नान किया, उनका अंतर्मन पवित्र हो गया। वे जप करते हुए पर ब्रह्म का तप करने लगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, दक्ष प्रजापति के पुत्र सावलाक्ष प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में लगे थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और कहे, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को उपदेश देता हूँ, उसे सुनो। तुम लोग अपने बड़े भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसरण करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाई के श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, वही सच्चा भाई है। नारद के जाने के बाद उन लोगों ने अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण किया, क्योंकि नारद का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस मुक्ति मार्ग के पथिक बने जिस मार्ग से न अब तक कोई लौटा है न आगे लौटेंगे। जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया, दक्ष अपने पुत्रों के कर्तव्य मार्ग से विमुख होने से बड़ा शोक हुआ। दक्ष प्रजापति देवर्षि नारद पर बड़े क्रोधित हुए। नारद के मिलने पर दक्ष प्रजापति के ओठ क्रोध से फड़कने लगे। वे आवेश में नारद को देखे। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट नारद, तुमने झूठ मूठ का साधुओं का चोला पहन रखा है। मेरे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अनिष्ट किया है।
अभी हमारे पुत्र ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतार पाए थे। उन्हें अभी कर्म फल के नश्वरता के संबंध में कुछ भी विचार नहीं किया था। पापी नारद, तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। तुम हमेशा बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते रहते हो। नारद, तुम भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक लगाए हो। तुम बड़े निर्लज हो। नारद, तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही विषयों की आसक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता। दक्ष प्रजापति ने कहा, हम लोग सच्चे गृहस्थ हैं, अपनी मर्यादा धर्म का पालन करते हैं। नारद, एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया था, तब हमने बर्दाश्त कर लिया था। तुम तो हमारी वंश परंपरा का विनाश करने पर उतारू हो। इसलिए मूढ़ नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ लोक लोकांतर में भटकते रहो। कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। धर्म प्रेमी बंधुओं, देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष प्रजापति का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में साधुता को इसी को कहते हैं कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, देवर्षि नारद का दक्ष पुत्रों को दिया गया उपदेश, बदले में दक्ष प्रजापति का नारद को दिया गया श्राप की कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को देख व सुन सकें। जय श्री कृष्ण।